आज के इस वीडियो में हम गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवद गीता के केंद्रीय विषयों में से एक है और इसमें कर्म, कर्तव्य और यज्ञ के महत्व पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश दिए गए हैं। गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है और कर्म के बिना जीवन की सार्थकता नहीं होती। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया और उन्हें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानयोग और कर्मयोग के बीच की भिन्नता को स्पष्ट किया था। अब तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। अर्जुन, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते थे, श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म क्यों करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल ज्ञान का अर्जन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ साथ कर्म का भी पालन करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग। ज्ञानयोग उन लोगों के लिए है जो अत्यधिक विवेकशील और मन की शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कर्मयोग सामान्य मनुष्यों के लिए है जो अभी भी संसार के विभिन्न कर्मों में लिप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को कर्म करना अनिवार्य है, चाहे वह कैसा भी हो। मनुष्य का स्वभाव उसे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और हमें इसे ईमानदारी से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण। जब हम अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करते हैं तो वे हमें आत्मिक शुद्धि और ईश्वर के निकट ले जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करना न केवल हमारे कर्तव्यों का पालन करना है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशेष कर्तव्य होता है जिसे उसे निभाना चाहिए। अर्जुन के लिए यह कर्तव्य युद्ध लड़ना था, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है और इससे विमुख होना अधर्म है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वह अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी हानिकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्तव्यों की ओर आकर्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में कर्तव्य और धर्म के पालन की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करने के समय अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहंकार मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है और उसे अधर्म की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करने के समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार और कर्म के बीच के संबंध को समझाया और उन्हें सिखाया कि अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चे अर्थों में कर्मयोग है। जब हम अपने कर्मों को अहंकार से मुक्त होकर करते हैं तो वे कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं और हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के गुणों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान और शुद्धि की ओर ले जाता है, रजस गुण उसे कर्म और इच्छाओं की ओर ले जाता है और तमस गुण व्यक्ति को आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें इन गुणों के प्रभाव को समझना चाहिए और सत्व गुण की ओर उन्मुख होना चाहिए। सत्व गुण हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के गुणों के महत्व को समझाया और उन्हें सत्व गुण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सामूहिक कल्याण के लिए करते हैं तो वे कर्म हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं और हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्मों को समाज के कल्याण के लिए करता है, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में सामूहिक कल्याण की भावना का महत्व भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें केवल अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए, न कि उनके फलों की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कर्म करना ही हमारा धर्म है और फलों की चिंता करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उनके परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब हम अपने कर्मों को फलों की चिंता किए बिना करते हैं तो वे कर्म हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार गीता के इस अध्याय में अधिकार और फल की इच्छा के बीच के संबंध को स्पष्ट किया गया है और हमें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें जीवन में कर्म, कर्तव्य और धर्म के महत्व को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया और उन्हें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग हमें मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को सिखाया कि कर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को अहंकार से मुक्त होकर कर्म करने की शिक्षा दी और उन्हें प्रकृति के गुणों के प्रभाव को समझने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गीता का यह अध्याय हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए दिशा प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्कपटता और समर्पण के साथ करना चाहिए। गीता का तीसरा अध्याय हमारे जीवन को दिशा देने वाला और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।